तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है देयर इज़ नो फ्रिगेट लाइक अ बुक बाय एमिली डिकिंसन। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोइटस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोइटस के बारे में तो एमिली डिकिंसन इनका जन्म जो है वो 10 दिसंबर 1830 एमर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोइट थी और एकांतवासी के रूप में रहती थी और उनके जीवन काल में उनकी बहुत ही कम कविताएं प्रकाशित हुई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों कविताएं उनके परिवार द्वारा खोजी गई। दोस्तों एमिली डिकिंसन ने लगभग 1800 पोएम्स लिखी थी और उनकी कविता छोटी पंक्तियां और असामान्य विराम चिन्हों के लिए जानी जाती है। डिकिंसन ने अपनी खुद की एक अनूठी शैली में लिखा था जो कि बाकी ट्रेडिशनल पोइट्री से बहुत ज़्यादा अलग थी। उन्हें एक प्रमुख अमेरिकी लेखिका के रूप में भी माना जाता है और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 15 मई 1886 एमर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोइटस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमें क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम क्या है। दोस्तों अगर बात करें इस पोयम के बारे में तो ये पोयम एमिली डिकिंसन ने 1873 में लिखी थी और लेटर के सहारे अपने एक फ्रेंड को भेजी थी। लेकिन ये पोयम इनिशियली 1890 में उनके पोएट्री के फर्स्ट कलेक्शन में पब्लिश हुई थी उनकी डेथ के बाद। ये पोयम बताती है कि एक किताब दुनिया की सबसे शक्तिशाली सवारी यानी कि राइड होती है। जैसे कि एक शिप हमें समुद्र पार ले जाता है, वैसे ही एक किताब हमें इमेजिनेशन के जरिए दूर दूर की जगहों पर ले जाती है बिना किसी खर्चे के और बिना कहीं जाए। ये सफ़र इतना आसान है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किताबें हमारी सोल को भी ट्रैवल करवा देती है और हमें अंदर से पूरी तरह से बदल देती है। तो दोस्तों ये तो है हमारी पोएम का मेन थीम। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारी इस पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली लाइन आती है देयर इज़ नो फ्रिगेट लाइक अ बुक। दोस्तों यही लाइन जो है वो हमारी पोएम का टाइटल भी है, क्योंकि हमारी जो पोइटेस है उनकी पोएम में यूजुअली टाइटल्स नहीं होते थे, तो उनकी पहली लाइन को ही टाइटल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों देयर इज़ नो फ्रिगेट लाइक अ बुक, यहाँ पर फ्रिगेट का मतलब है जहाज यानी कि शिप। यहाँ पर कहा गया है कि दुनिया में कोई भी तेज़ चलने वाली चीज़ जैसे कि एक जहाज जो बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है वो भी किताबों की बराबरी नहीं कर सकता। यानी कि किताबों से ज़्यादा तेज़ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यानी कि एक किताब हमें नई नई जगह पर ले जा सकती है इमेजिनेशन के थ्रू। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर बताया गया है कि बुक एक पावरफुल मीडियम है जो हमें नए आइडियाज़, नई जगह या फिर नए एक्सपीरियंसेस देखने का मौका देती है, वो भी बिना ट्रैवल किए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी पहली लाइन में बताया गया है। टू टेक अस लैंड्स अवे, यानी कि किताबें हमें दूर दूर की दुनिया में ले जाती है। दोस्तों ये लाइन हमारी पहली लाइन को ही और ज़्यादा क्लियर करती है, जिसमें बताया गया है कि किताबें हमें अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर ले जा सकती है, जैसे कि फॉरेन लैंड्स है या फिर पुराने ज़माने की दुनिया। दोस्तों रीडिंग से हम दुनिया के हर कोने को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हर समय को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे फिर वो कुछ भी हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो हमारी पहली दो लाइन्स का मतलब निकल कर आता है। देन इसके बाद है नॉर एनी कॉर्सर लाइक अ पेज ऑफ प्रांसिंग पोएट्री, यानी कि कोई भी तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी बुक के एक पेज की भी बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों कॉर्सर का मतलब होता है तेज दौड़ने वाला घोड़ा। यहाँ हमारी पोइटस कहती है कि एक पेज ऑफ पोयम या फिर स्टोरी किसी तेज दौड़ने वाले घोड़े से भी ज़्यादा तेज होती है, जो कि हमें इमेजिनेशन के सफ़र पर ले जाती है। यानी कि किताबों के पन्ने इमेजिनेशन की दुनिया में हमें लाइटनिंग स्पीड से ले जाते हैं, इतने ज़्यादा वो तेज़ होते हैं। दोस्तों फिजिकल स्पीड से ज़्यादा पावरफुल होती है इमेजिनेशन की स्पीड। आगे यहाँ पर बताया गया है प्रांसिंग पोएट्री। दोस्तों प्रांसिंग पोएट्री से यहाँ पर मतलब है कि किताबों में पोएट्री यानी कि कविताएं होती है जो कि प्रांसिंग होती है। प्रांसिंग यानी कि उछलती है और खुशी से कूदती है वो पोएट्रीज। यहाँ पर बेसिकली पोएट्री को एक लाइवली और जॉयफुल चीज़ बताया गया है, जो कि रीडर को जो है वो एंगेज करती है और सफ़र को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाती है।
तो यहाँ पर बेसिकली इन 2 लाइन्स में यही बताया गया है कि एक घोड़े से तेज़ दौड़ने वाली चीज़ क्या होती है, तो एक किसी बुक का पन्ना होता है जो कि हमें इमेजिनेशन के थ्रू और भी ज़्यादा तेज़ी से कहीं भी ले जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बुक्स में जो है वो प्रांसिंग पोएट्रीज़ होती है, यानी कि एक लाइवली एलिमेंट होता है। पोएट्री को एक लाइवली एलिमेंट यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से इन दोनों लाइन्स का जो है वो मीनिंग निकल कर आता है। देन इसके बाद हमारी अगली 2 लाइन्स आती है, दिस ट्रैवर्स में द पुअरेस्ट टेक विदाउट ऑपरेस ऑफ टोल। यानी कि ये जो सफ़र है वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है और इसके लिए कोई भी टोल यानी कि कोई भी टैक्स या फिर पैसा भरना नहीं पड़ता है, पैसों का कोई बोझ नहीं उठाना पड़ता। यानी कि किताबों का जो सफ़र है वो सबके लिए होता है, अमीर हो या फिर गरीब हो, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं होता। और इस सफ़र के लिए किसी भी पैसों की या फिर रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि किताबें हमें ऐसी जर्नी करवाने का मौका देती है, ऐसी जर्नी करने का मौका देती है जिसका कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता है। दोस्तों, नॉलेज एंड इमेजिनेशन सबके लिए फ्री एंड एक्सेसिबल होते हैं। ट्रू नॉलेज एंड इमेजिनेशन प्राइसलेस होती है, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता, यानी कि उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन 2 लाइन्स में बताया गया है। देन हमारी लास्ट 2 लाइन्स आती है, हाउ फ्रूगल इज द चैरियट दैट बियर्स द ह्यूमन सोल। यानी कि ये लाइन हमें बताती है कि कितनी सिंपल, सस्ती और अनमोल होती है ये सवारी जो इंसानों की आत्मा को कहीं ले जाती है। दोस्तों, हमारी पोइट्स जो है वो किताबों के एक चैरियट के रूप में, यानी कि गाड़ी या फिर सवारी के रूप में देखती है जो हम इंसानों की सोल को सफ़र पर ले जाती है। दोस्तों, फ्रुगल का मतलब होता है कम खर्चा, यानी कि किताबें जो है वो हमें किताबों के से सफ़र से जो है हमें उसके लिए जो है वो कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता है, उसके लिए हमें जो है वो कोई भी पैसे नहीं भरने पड़ते हैं। बिना किसी खर्चे के हम जो है वो इस ट्रैवल पर जा सकते हैं, इस जर्नी पर जा सकते हैं और इमेजिनेशन के थ्रू जो है वो अलग-अलग जगह पर घूम कर आ सकते हैं। दोस्तों, इस पोयम में ओवरऑल मैसेज दिया गया है कि किताब एक ऐसी सस्ती और पावरफुल सवारी है जो आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बुक्स का असर सिर्फ हमारी सोच पर ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा पर भी होता है। वो हमें अंदर से बदलने की ताकत रखती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो थ्रू आउट द पोयम बताया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।